बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा फिज़िक्स का जो पेपर है, ठीक है, गैस पेपर या जो हमारा पेपर जो होने वाला है उसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हम यार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है, हम 4 से 5 घंटे, ठीक है, टाइम निकालते हैं। तो उसके बाद जाकर पीछे चेक करते हैं पीछे कौन से सवाल आए थे कौन से नहीं आए थे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से दिल से उठा के दे दिए, जो आ गया तो सो आ गया, ना आया तो कोई मसला नहीं है। ना ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारी ये कोशिश होती है कि आपकी सप्ली ना आए, आपके अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएँ, ठीक है। आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने ये वीडियो ये पूरी देखनी है और यही सवालात आपने करने हैं। ये मेरे पास नोट्स है, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपको जो है ना क्वेश्चन आंसर जो है ना लगवाऊँगा, ठीक है। कि जो अहम सवालात हमारे हों वो मैं आपको लगवा दूँगा, लेकिन आपने सब्सक्राइब लाज़मी करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक लाज़मी करके देना है। चलिए अब चलते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से हम शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये किताब थोड़ी सी है डैमेज है, ठीक है, फटी हुई है। लेकिन ये है कि आपका मकसद है याद करना, आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो आंसर है ना, पहली बात तो ये मैं बताता जाऊँ कि यार ये यहाँ पर आंसर जो है ना बहुत मुख्तसर है, लेकिन आपने कम अज़ कम 2.5 से 3 लाइनें लाजमी लिख कर आनी है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप ये एक लाइन लिख लेते हैं, ठीक है, और पूरी लिखते हैं, इसका आपको आधा ये 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये बहुत कम जो है ना जवाब है, ठीक है। आपने ऐसा करना है कि 2 से 3 लाइनें लाजमी आपने, अगर ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया ना, जो आपको आता है ना, ठीक है, वो आप जो भी कोई और क्वेश्चन का जो आंसर आपको आता है वो साथ में इसके ऐड कर लें, लेकिन इससे जो है ना मिलता जुलता ज़रूर हो। ये बात आपने लाजमी आपने जो है ना माइंड में रखनी है, ठीक है। इस बात को आप नहीं भूलना। 2.5 से 3 लाइनें लाजमन आपने लिख कर आनी है पेपर में, ठीक है। अगर कम लिखते हैं तो उसका जो है ना जो नंबर भी है वो भी कम हो जाते हैं। पहला हमारे पास सवाल जो है साइंस की तारीफ है, ठीक है। साइंस की तारीफ हमारे पास आ गई। दूसरा सवाल हमें तभी मिकदारों से क्या मुराद है। तीसरा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर तभी मिकदारों से क्या मुराद, और ये भी आ सकता है कि तभी मिकदारों खैर तभी मिकदारों में क्या फ़र्क है, ठीक है। आगे हम नीचे आ जाते हैं, बुनियादी मिकदारों से क्या मुराद है। और फिर माखूज मिकदारों की तारीफ करें, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क भी आ सकता है। चौथा, पैमाइश क्या है, ठीक है, यूनिट से क्या मुराद है, किसी पैमाइश के कितने हिस्से होते हैं, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, ठीक हो गया। ये आपने लाजमी कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह है कि पहले जो चैप्टर में से 10 सवाल होंगे, 10-12 सवाल मैं लगवाऊंगा। लेकिन यह है कि पहला चैप्टर जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर सब्जेक्ट का। आगे यहाँ पर आ जाते हैं माखूज यूनिट्स की तारीफ, ठीक है, प्रीफिक्सेस की तारीफ। ये वाला 2 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, बस यहाँ तक ये बहुत है, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन लाजमी कर लेना। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। यहाँ पर आपने कर लेना पहला जो है मैकेनिक्स की तारीफ, ये आपने कर लेना। नंबर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है स्केलर मकदारों की तारीफ करें, ठीक है, वेक्टर की तारीफ करें, मिसाल दें। दो ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है रेस्ट और मोशन में फ़र्क। और दूसरा सवाल है मोशन की कितनी इकसाम है, ठीक है। और यहाँ पर जो है नीचे है मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये जो है ना ट्रांसलेटरी मोशन, ये ज़्यादा दफ़ा आया पेपर के अंदर। ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गई, ये 3 इकसाम है इसकी। अब मैं बताता हूँ कि और कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखें तो सर्कल मोशन से क्या मुराद है, रोटेटरी मोशन, ये 3-4 सवाल बड़े अहम हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ, फासला और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये बड़ी दफ़ा आया। और स्पीड की तारीफ, ये पहले जो 2-3 चैप्टर हैं ये बहुत अहम चैप्टर हैं आपके लिए। तो ये हो गया एक, ये है जनाब स्पीड की तारीफ, ठीक है। आगे नीचे हम आ जाते हैं, हमारे पास है औसत स्पीड की तारीफ कीजिए, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, एक ये हो गया। ये जो है ना पहला और दूसरा चैप्टर ये आपने लाजमन करना, जो क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ बेशक यहाँ से स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है। तो ये आसानी रहेगी अगर आपने किए हुए हैं, जिन्होंने किए हुए हैं नोट्स वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किए हुए वो भी कर लें, अगर बुक से किए हो तो वहाँ से कर लें। अब यहाँ पर है यकसा और गैर यकसा वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, एक्सलेशन की तारीफ, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या है, ठीक है, ये आपने कर लेना। ये है छोटा यहाँ पर आंसर, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है कम आंसर है, इनमें से आपने कोई साथ में और ऐड लाजमी करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, जो है ना यूनिट नंबर 3, डायनामिक्स क्या है, पहला फोर्स क्या है, दूसरा फोर्सेस की बड़ी इकसाम कौन सी हैं, ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा है फ्रिक्शन से क्या मुराद है, ठीक है, ये आपने कर लेने हैं। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर है ग्रेवी जो है टेंशनल फोर्स की तारीफ, ठीक है। नीचे हम आ जाते हैं, ग्रेविटी क्या है, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ से। तीसरे चैप्टर में ये एम जो है ना क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक जो है फोर्स की तारीफ कीजिए, ये एम क्वेश्चन है। और ऊपर जो मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स की तारीफ, ठीक है।
यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की तारीफ़ कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने कर लेना है। अच्छा, ये न्यूटन का भी जो है ना ज़्यादा दफ़ा आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। न्यूटन का पहला कानून हरकत क्या, ठीक है। और इसके अलावा न्यूटन का मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन। न्यूटन का हरकत का दूसरा कानून हो गया, ठीक है। फोर्स फोर्स का यूनिट क्या है, ठीक है। ये हो गया फोर्स का वेलोसिटी पर क्या असर होता है, ये रहने देंगे। न्यूटन का तीसरा हरकत जो कानून है हरकत है, ठीक है, बयान की गई है, ठीक है। तो ये 3 कानून आपने कर लेने हैं। और नीचे आ जाती हैं जो हमारे पास ये आ गया मास और वज़न में फ़र्क, ठीक है। ये आपने कर लेना है, ये आ सकता है क्वेश्चन में। यहाँ पर भी जो है ना एम क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की तारीफ़ कीजिए। नीचे आ जाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की तारीफ़ और टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये आपने कर लेना। यहाँ पर मोमेंटम की तारीफ़ कीजिए, एक ये क्वेश्चन हो गया। बस ये आप क्वेश्चन कर लें। अब चलते हैं चौथे यूनिट के। यहाँ पर है पैरेलल फोर्सेस से क्या मुराद है, लाइक पैरेलल फोर्सेस से क्या मुराद है। अब इन दोनों में ये भी आ सकता है कि इन दोनों में फ़र्क बयान कीजिए। तो आपने ये दो अगर किए होंगे तो आपको फ़र्क भी आ जाएगा। अब नीचे है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफ़, तो ये भी आप कर लें साथ में। ये चौथा यूनिट हमारा शुरू हो चुका है, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर इसके 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये क्वेश्चन है। नीचे है अमूदी ज़ा की तारीफ़ कीजिए। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना 5वां चैप्टर है। जो चौथा चैप्टर है ना वो तो मैंने जो छोटे थोड़े सवाल आते वो लगवा दिए। अब ये हमारे पास जो है ना 5वां वीडियो तो लंबी हो जाएंगी, लेकिन आप ये है कि इंशाल्लाह अगर ये आप कर लेते हैं तो आप सप्ली तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती। जो जो जब से ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट हैं अगर वो थोड़ा सा भी इसमें से कुछ गैस भी कर लेते हैं, लेकिन जो सही स्टूडेंट अगर वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 70-80% नंबर उनके पक्के हैं। हम यहाँ पर एनर्जी की तारीफ़ करें, ठीक है। ये एनर्जी वाला भी चैप्टर बनाया है मैंने। एनर्जी की तारीफ, एनर्जी की 2 बुनियादी अक़साम, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ हो गई। यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ करें। और नीचे हमारे पास है यहाँ पर थर्मल एनर्जी की तारीफ़, न्यूक्लियर एनर्जी की तारीफ़ होगी। यहाँ से स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास सवाल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से क्या मुराद है। ये इसका जो है ना आंसर है, ठीक है। ये बुलंदी से गिरते पानी की पावर से इलेक्ट्रिसिटी की पैदावार को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। और नीचे कर देखें तो ये सोलर एनर्जी है। यहाँ से मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर है कि सोलर एनर्जी की तारीफ़ के लिए नीचे है जियो थर्मल एनर्जी से क्या मुराद है। यहाँ पर ये इस नीचे है विंड एनर्जी की तारीफ़, और ये विंड फार्म या ठीक है इसकी भी तारीफ़ साथ में कर लें। यहाँ पर है पावर की तारीफ़ कीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लें साथ में। पावर का यूनिट क्या है, ठीक है, तारीफ़ कीजिए। एफिशिएंसी की तारीफ़ कीजिए। ये आपने 3 सवाल यहाँ से कर लेने हैं। बस यहाँ तक हमारा जो मुकम्मल होगा ये चैप्टर। इसी से जो है आपको 40-50 में से 5-7 सवाल लगवा रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 लगवा रहा हूँ। ये हमारे पास जो है ना छठा चैप्टर हमारा आ चुका है। लचक की तारीफ़ कीजिए, ठीक है जी। लचकदार और गैर लचकदार मादे कौन से हैं, 2 हो गया। नीचे आ जाता है हमने हक का कानून क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसका यूनिट लिखें। ये आपने 4 सवाल यहाँ से कर लें। यहाँ पर है प्रेशर की तारीफ़ ये फार्मूला लिखें, ठीक है। मैंने आपको पीछे पूरा दिखाया नहीं है मेरे ख्याल में। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से इसका भी ले लें पिछले सवालों का। यहाँ पर जो है ना ये पास्कल का कानून लिखिए, ये क्वेश्चन कर लें। और हाइड्रोलिक सिस्टम की जो के फ़वाइद जो वो क्या हैं, ठीक है। ये 2 आप कर लें। यहाँ पर नीचे ये भी कर लें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैं कम क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ कर सकें। यहाँ पर ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, फोर्स और प्रेशर में फ़र्क बयान करें। बस ये जो सवाल मैंने आपको लगवा दी, इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर आएगा। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ज़्यादा जो क्वेश्चन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये नोट्स में पता नहीं कितने के निशान लगे हुए हैं, साथ में देख लें इतने ज़्यादा निशान लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपके लिए अहम क्वेश्चन जिनमें से पेपर आएगा, ठीक है। हमारा वो जो है अब 7वां चैप्टर जो शुरू हो चुका है, ठीक है। मादे की हरारती खसूसियात। अब जो इसमें से पहला क्वेश्चन है वो है मादे की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपने करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपने टेम्परेचर की तारीफ़ कीजिए, हरारत की तारीफ़, इंटरनल एनर्जी की तारीफ़, थर्मामीटर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन अहम है 7वें चैप्टर के भी। इसमें से ज़्यादा जो है वो अहम नहीं था मेरे ख्याल में। चौथा चैप्टर इतना ज़्यादा अहम नहीं था, लेकिन ये 7वां अहम है। और इससे पीछे
5वां भी अहम था, लेकिन वो मैंने निशान लगा दिया, मैंने बताया भी है, और पहले 3 चैप्टर अहम थे। अच्छा, यहाँ पर अब क्या है कि फिक्स्ड पॉइंट्स क्या है, तो ये आप कर लें। एक क्वेश्चन ये यहाँ से, और इसके अलावा टेम्परेचर के स्केल्स के नाम, ये जो क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ ये फ़ारेनहाइट स्केल, ये दोनों आप करें। बस जनाब 4-5 सवाल थे, 6 जो मैं लगवा दिया। यहाँ पर 8वां यूनिट आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर ये आपने पहला क्वेश्चन करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये, और तीसरा ये कर लें, ठीक है। बस ये यहाँ से बस आप जो है ना 3 कर लें, तो यहाँ तक हमारा जो गैस है ना वो मुकम्मल हो चुका है। अब रही बात कि जो स्टूडेंट वीक हैं, जो ये भी इतना भी नहीं कर सकते, वो कौन कौन से चैप्टर करें कि वो गैस तो देखे ना मैंने लगवा दिया है। गैस आपको जो मैंने लगवा दिया ये तो बेहतर लगवा दिया, ठीक है। अब ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि जनाब हम इतने चैप्टर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी कमज़ोर जो होते हैं ना स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, वो कौन सा, ये है कि बात ये है कि जो पहले 3 चैप्टर है ना, जो सबसे ज़्यादा वीक स्टूडेंट है वो ये करें कि पहले 3 चैप्टर जो है, ठीक है, ये कर लें, इसमें से क्वेश्चन चौथे को छोड़ दें। और उसके अलावा जो पाँचवें से में से कर लें। यहाँ पर जो 7वां चैप्टर के मैंने लगवाया ना एनर्जी वाले क्वेश्चन, तो ये आप कर लें, ठीक है। ये उनके अगर वो ये कर लेते हैं, साथ में मरूजियाँ तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। मरूजियाँ तो जो है वो सारी की सारी, बस ये है कि कोई मरूजी भी आपने नहीं छोड़नी। बाकी बात रह गई कि लॉन्ग क्वेश्चन, वो ये आप है कि खुद कर लें, ठीक है। लॉन्ग का ये नहीं होता पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको ऐसे लगा दूं कि ये करना, वहीं करके लेके जाएं, आगे फिर जाके वो आए ना तो आपने यार आपने क्या बताया था, ठीक है। तो मैं इसलिए लॉन्ग जो है आपके टीचर्स ने जो आपको लगवाया है वो आप कर लें, ठीक है। जो आपके माइंड में आता है, ठीक है, लॉन्ग वो आप कर लें, लेकिन ये है कि मरूजी और ये शार्ट जो मैंने लगवा दी है ना, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ये सारे के सारे आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह मुझे अपनी इजाज़त, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो फिर आपने ये लिया है कमेंट में आपने बताना है कि पेपर आप कैसे हो, जिस दिन आपका पेपर होगा। ये मेरा चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, तो बेल आइकन के जो बटन है उसको दबा लें, ताकि हर आने वाली जो वीडियो है ना उसका ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन फिर मिल जाता है, आपके स्क्रीन पर शो हो जाता है कि वीडियो जो है ना अगला गेस्ट पेपर जो आ चुके हैं। तो इसको जो है ना आप वीडियो तो आपने मुकम्मल देख लिया, ठीक है, और जिन्होंने स्किप कर दिया तो उनका फिर उनको ये बातें नहीं मिलेंगी मेरी, ठीक है। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में से आए थे, ठीक है। मैं पहले भी जो स्टूडेंट मुझे बताते हैं कि आपका सर जो है ना तकरीबन तकरीबन हमारा 60% जो है ना 70% जो पेपर है ना आपके दिए हुए गैस से आया था, ठीक है। तो यार ये देख लें खुद कितनी अच्छी बात है। मैंने यही क्या है, हमारा तो यही होता है कि आपका फ़ायदा हो जाए, ठीक है। जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो फेल ना हो, वजह ये होती है गैस की, ये गैस जो होता है ना, ये जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं ना वो सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, सारे जो चैप्टर है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनमें से ये हम इसलिए ये क्वेश्चन है जो आंसर होते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन लगवाते हैं, कम क्वेश्चन लगवाते हैं, ये इसी वजह से होता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।